व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही दुखी होके, क्योंकि मेजॉरिटी मतलब बहुत सारे मेरे ऊपर फाइन इम्पोज हो गए ट्रैफिक ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से। मतलब कि ट्रैफिक पुलिस ने मेरे ऊपर बहुत सारे फाइन इम्पोज कर दिए और मैं कह रहा हूँ चालान पे चालान ही मेरे ऊपर लगते जा रहे हैं। और मैं आज आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा हैवी कर दिया उन्होंने चालान लगा। मतलब चालान एक एक के बाद एक लगाना। एक एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसका, हालांकि वो मैं इस बात से बहुत खुश नहीं हूँ। बट एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इतना चालान और इतना मुश्किल किया जा रहा है गाड़ी को चलाना, डिस्करेज करना इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि आप किसी ना किसी तरह आप कार को ना चला के यू कम ऑन बाइक और टू व्हीलर्स, या फिर आप कार चलाना कम कर दें सड़कों पे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें। अगर आपका इंटेंशन गवर्नमेंट का या हमारे देश में ये इंटेंशन है तो ठीक है, चालान आप कर रहे हो ठीक है। पर पर मुझे लगता नहीं है इंटेंशन ये होता है। जैसे कि आप देखोगे, मैं अब कंपैरिजन करूंगा अगर यूरोप से, मैंने देखा वहाँ भी चालान होते हैं। आप पार्किंग गलत कर दोगे आपको चालान हो जाएगा। आपने ओवर स्पीडिंग करी पुलिस आपको पकड़ सकती है, और ओवर स्पीडिंग करते पुलिस भी पकड़ सकती है। ऊपर से कैमराज तो होते ही हैं, वो भी आपको ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी वहाँ जो मैंने देखा कि हमारे यहाँ पुलिस वाले आपको ढूंढ ढूंढ के आपका चालान करते हैं। एक्चुअली चालान नहीं करते, वो सोचते हैं कि आपके वो अपने पैसे बना लें, या फिर वो चालान कर दें। या तो चालान करेंगे आपका ओवर स्पीडिंग का या किसी चीज़ का, या वो बोलेंगे हाँ भाई कुछ कर लो मांडवली। तो आपने अगर मांडवली कर लिया तो वो आपको 500,000 रुपये लेके, कम से कम 500,000 के नीचे मानते नहीं है। तो आप 500,000 रुपये आपको गए अगर आप पकड़े गए किसी भी चीज़ में। और एक बात मैंने ये भी नोटिस करी कि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इतने ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आप पकड़ा उन्होंने आपको किसी भी चीज़ के लिए, तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे ही फंसोगे। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ कि मैं कहाँ फंसा कुछ दिन पहले, और उसके बाद फिर फंसा, मैं उसके बाद फिर फंसा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि यार क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मेरी कार पुरानी है काफ़ी, मैंने सेकेंड हैंड कार खरीदी थी आज से काफ़ी साल पहले। तो मेरी कार का चालान हुआ कुछ दिन पहले। मतलब पॉल्यूशन एक्सपायर हो गया था व्हेन आई वाज नॉट इन इंडिया। तो पॉल्यूशन एक्सपायर हो गया, जब मैं वापस लौट के आया तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि पॉल्यूशन एक्सपायर में चलाता रहा। उसके बाद मैंने कहा पॉल्यूशन एक्सपायर हो गया, हो सकता कभी कोई दिक्कत हो जाए। तो मैं गया दिल्ली में एक पॉल्यूशन मशीन के पास, और जहाँ पॉल्यूशन बनता है, और मैंने उससे कहा कि यार पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना दे। अच्छा, दिल्ली में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 3 महीने का बनता है, यूपी में नोएडा में बन जाएगा 6 महीने का। दिल्ली में बनता है 150 रुपये का, नोएडा में बनता है 80 रुपये का। आप फर्क देखो, डबल प्राइस और 6 महीने का, और इधर हाफ प्राइस और 3 महीने का। चलो आपको ज़्यादा पे करना पड़ा है क्योंकि आप दिल्ली में हो, और मोटा मोटा तो क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा पॉल्यूशन है इसलिए भी हो सकता है ये रीज़न। आप अगर ये इंटेंशन है देन ऑल्सो इज फाइन। चलो मैं गया दिल्ली में, तो उसने कह दिया कि भाई आपकी गाड़ी ना एक्चुअली कार्बन एमिशन ज़्यादा एमिट कर रही है, तो आपका बन नहीं पाएगा। मैंने कहा यार अब क्या करें, मैं कहा बना दे भाई किसी तरह। तो उसने कहा नहीं यार नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने कहा चल मैं नोएडा से बनूँगा। तो उसने कहा नोएडा में बन जाएगा आपका, यूपी में बन जाता है। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा ठीक है, यूपी में अब मैं गया तो उस दिन दुकान बंद मिली, तो ऐसे टलता गया। कुछ दिन पहले मेरा कार का चालान हो गया, पुलिस ने पकड़ के सीपी में कोणार्क प्लेस पे पकड़ा और चालान कर दिया। बिना मतलब वो उसने मांडवली भी नहीं किया। मैंने कहा कुछ दे दे के काम हो जाए, ना 10,000 का चालान ठोक दिया। अच्छा, मेरी गाड़ी पे ऑलरेडी 12,000 का चालान है, 12,000 के चालान पहले चढ़े हुए हैं, अभी 10,000 का चालान और हो गया, वेरी गुड। तो अब मेरे ऊपर 22,000 का चालान हो गया। तो उसने 10,000 का चालान किया, उसने कहा जाओ भाई। और मैंने कहा कि कुछ ले दे, कुछ बात करो, उसने बात ही नहीं करी, चालान कर दिया। फिर बाकी मैंने कहा फिर चालान होगा क्या फ़ायदा। तो उसने कहा मुझे क्लीन पॉल्यूशन ड्राइव चल रही है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया है। अच्छा चलो ठीक है। तो उस बंदे ने कुछ और नहीं बताया मुझे कि चल यार ये चल रहा है तो तुम्हारी गाड़ी अलाउड नहीं है। उसने कहा बस भाई पॉल्यूशन तुम्हारा एक्सपायर कर गया, तो हमने तुम्हारा चालान कर दिया, पॉल्यूशन बनवा लो। मैं गया उसी दिन नोएडा, और नोएडा में मैंने एक दुकान पे जाके अपना पॉल्यूशन बनवा लिया। 80 रुपये का पॉल्यूशन बना मेरा, और मैंने 10,000 का चालान करवाया 80 रुपये के लिए। अब क्या कर सकते हैं, नहीं करवा पाए। पहले कोशिश भी की तो दुकान बंद मिली, और फिर उठल गया, फिर काम में लग गए, सो एंड सो। तो एक चालान तो ऑलरेडी 22,000 रुपये के हमारी गाड़ी में चढ़ चुके हैं। अब 10,000 12,000 का पहले, 10,000 का अब।
उसके बाद मैं दोबारा सीपी के अक्रॉस गुजर रहा था, कल की बात है ये। और कल मैं जब गुजर रहा था तो मैंने गाड़ी पुलिस वाले ने रोकी, तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा अब तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं गाड़ी में बड़े आराम से बैठा हूँ अंदर, और मैं बोला कोई बात नहीं, मैं कहा हाँ कोई बात नहीं बोलो। तो अब वो कह रहा बाहर आ जाओ। मैंने कहा बाहर क्यों आ जाओ, मैंने कहा मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो चेक तो कर रहा होगा फ़ोन अपने उसमें गैजेट में कि डॉक्यूमेंट्स इसके पास सारे हैं। कह रहा बाहर आ जाओ। मैं कहा यार मैंने लाल बत्ती भी जंप नहीं करी, मैंने मेरे डॉक्यूमेंट भी सारे, अब बुला रहा है बाहर। अब मैंने कहा अब क्या हो गया। बाहर निकले तो उसने बोला कि भाई ये गाड़ी तुम्हारी दिल्ली में अलाउड नहीं है, दिल्ली एनसीआर। मैं कहा 2 दिन पहले भी तो एक चालान हुआ था मेरा, 3 दिन पहले, तब तो उसने नहीं बोला मुझे। कह रहा नहीं भाई उसने नहीं बोला होगा, मुझे नहीं मालूम, पर ये तुम्हारी गाड़ी अलाउड नहीं है। BS3 गाड़ियाँ हैं जो अलाउड नहीं है। BS3 गाड़ियाँ, BS3 होता है भारत स्टेज 3, जो कि गाड़ियाँ 2017 के बाद बनाई गई थी, तो वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। और बिकॉज क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो भारत स्टेज 3 वाली गाड़ियाँ ही अलाउड है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में रोडों पर। तो आप जब तक ये पॉल्यूशन ड्राइव चल रही है, जब तक ये नया नोटिस आया है, आप गाड़ी ये चला नहीं सकते। तो आपका 20,000 का चालान बनेगा। मैंने कहा कितने हज़ार का। कह रहा 20,000 का चालान आपका होगा। मैंने कहा शाबाश। मैंने कहा अभी आप देखो इसके ऊपर 22,000 के चालान ऑलरेडी चलेंगे, मैं कितने चालान करवाऊँगा। ये वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से मार्ट वाली करके मैंने उसको 500 रुपये दे आके काम किया, ख़त्म। पर मेरे ऊपर 12,000 का चालान। और ये देखो आपकी मतलब चालान की क्या हो रहा है, चालान पे चालान हो रहा है मेरी गाड़ी के बाद, बैक टू बैक। और मैं सोच रहा हूँ कि बड़े उससे कि यार मैंने एक पॉल्यूशन तो बनवा लिया, अब मैं खुश हूँ, अब मैं गाड़ी चला पाऊँगा। पर इतने रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब मैंने देखा भी नहीं दिल्ली स्टेज 2, ये BS स्टेज 3 का जो नोटिफिकेशन है कब आया कि ये वाली गाड़ियाँ बैन हो गई है दिल्ली में। और उसने मुझसे कहा बड़े कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या क्या आदमी पता करे और क्या क्या नहीं करे पता नहीं, अखबार पढ़ना पड़ेगा रोज बैठ के, तभी शायद पता चलेगा कि भाई कौन सी गाड़ी बैन है कौन सी नहीं है। पर कुछ भी का नुकसान तो हो गया और कुछ भी का फटका तो लग गया। और खैर हालांकि 20,000 का फटका नहीं लगा, पर उसने एक अच्छा काम किया कि उसने, पुलिस वाले ने मेरे को बताया कि आपके जो चालान माफ़ होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो पटियाला कोर्ट जाना है और मुझे, और किसी दिन मैं पटियाला कोर्ट जाऊँगा और ये चालान के लिए सारी माफ़ करने आने के लिए कोशिश करूँगा। तो आपको सारा ब्लॉग बनाऊँगा कैसे आप अपने चालान माफ़ करा सकते हो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप यहीं के हो, दिल्ली के आसपास के तो कैसे आप पटियाला कोर्ट, मतलब जो भी कोर्ट नंबर लगता है, जो भी चैम्बर नंबर लगता है, आप वहाँ जाके वहाँ के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलर से आपको मिलना होता है, जो उसने बताया मुझे पुलिस ट्रैफिक वाले ने कि ऐसे तुम्हारे जो पुराने चालान है वो माफ़ हो जाएंगे, पर वो अपने 1,000-2,000 खर्चा लेगा। तो 1,000-2,000 में तुम 10-20,000 का चालान अगर हम माफ़ करा लो तो और क्या चाहिए। मैंने कहा वो बात तो आपकी वैलिड है, पर तब भी 1,000-2,000 तो उसमें भी लगेंगे है। एनीवेज बट चलो चालान तो माफ़ होंगे कम से कम। तो ये कैसे हो सकता है इसका मैं आपको पूरा वीडियो बनाऊंगा एक दिन जब भी हम जहाँ जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये है कहानी यार। दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया है, पॉल्यूशन इतना तेज़ बढ़ा है कि इन्होंने अलग अलग मेजर्स किए हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। BS3 गाड़ियाँ अलाउड नहीं है दिल्ली में। अब मेरे पास एक ही कार है और मेरे पास कोई और गाड़ी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँगा दिल्ली, अपने काम कैसे करूँ, बहुत बड़ा टास्क है ये। मतलब दिल्ली में तो हूँ ही मैं, पर मैं अपने काम कैसे करूँ। और अच्छा उसके बाद एक और भाई साहब बहुत बढ़िया कांड हुआ। मैं वहाँ से लौट के आया तो मैंने गाड़ी की जगह पार्किंग में लगाई और मैं चला गया अपने काम से, और वापस आया तो मेरी गाड़ी की बैटरी गायब। बड़े अच्छा बड़ा, तब मुझे बड़ा पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो भाई मारुति की गाड़ियों में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी बैटरी कभी भी खुल जाती है 2 मिनट में। आपका बॉनेट खोला साइड से तार मार के, और ये मुझे नहीं मालूम था, दैट वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। जब मैं नई पास में मैं किसी बैटरी वाले के पास गया, उसने वो आया, उसने नई बैटरी डाली, तो उसने मेरे को सारी चीज़ें बताई कि भाई आपकी बैटरी चोरी होना बहुत आसान है, क्योंकि मारुति की सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम है। वो उसने बताया कि इसी जगह कम से कम वो 10 बैटरियाँ पहले भी डाल चुका है। यहाँ जितने भी चरसी गंजेड़ी हैं वो बैटरी चुरा लेते हैं यहाँ से निकाल के, 2 मिनट का काम होता है उनके ऊपर उनको, और बैटरी चुराना। और उसने मेरे को ये भी चीज़ बताई कि आप में बैटरी लॉक है, मालूम है ये क्या चीज़ है। तो उसमें एक बैटरी का लोहे का फ्रेम बनता है, उसमें एक ताला लग जाता है। तो मैंने कहा वो ताला भी तोड़ लेंगे। मैंने कहा जब बैटरी चुरा के आया तो ताला भी तोड़ लेंगे। तो उसने कहा भाई ताला नहीं तोड़ेंगे। मैंने कहा क्यों। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने बताया कि ताला नहीं तोड़ते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता इतना। मैंने कहा मतलब बैटरी चुराने टाइम होता है। कह रहा है हाँ, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं वो 1.5-2 मिनट में करते हैं। उन्होंने यहाँ साइड से वो सरिया मारते हैं, तार खींचते हैं, उससे तार पकड़ते हैं नीचे, वो खींचते हैं, उससे बॉनेट खुल जाता है आपका। बॉनेट खोला, नक्के खोले और बस बैटरी बाहर, बॉनेट बंद। मतलब 2 मिनट का काम भी नहीं होता उनके लिए ये बात।
वो कह रहा है अगर आपका वो आपके फ्रेम बनेगा होगा, ताला डला होगा, तो ताला तोड़ने में उनको टाइम लगेगा और वो इतना पे नहीं लेते इतना, क्योंकि उनका वो काम नहीं है, वो सिर्फ एक क्लास लेके आते हैं और वही करते हैं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता है कि वो नहीं तोड़ेंगे ताला? वो कह रहा भाई मैं यहाँ 10 बैटरियाँ डाल चुका हूँ, और जितनी भी अगल बगल यहाँ बैटरी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी है ना, ये अगर मारुति की कोई भी गाड़ी खड़ी होगी तो इसमें फ्रेम बना ही बना होगा लोहे का। मैंने कहा वेरी गुड। कह रहा हाँ, कह रहा फ्रेम बना है तो वो नहीं निकालते। अच्छा एक और चीज़ है, ACM भी निकाल लेते हैं। ACM भी होता है एक गाड़ी का। अच्छा वो निकाल के नहीं ले गए, वो बगल में वो और महंगा होता है। तो उसने कहा आपका देखो आपका ACM निकाल के नहीं ले गए। तो मैंने कहा हाँ यार ACM भी ले जाते अगर वो चोर थे तो। कह रहे नहीं ना वो ACM वाले चोर नहीं होंगे। मैंने कहा मतलब? तो कह रहा वो ACM के चोर अलग हैं और बैटरी के चोर अलग है, वो अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं सब। जो बैटरी चुराने आता है वो सिर्फ बैटरी चुराता है, जो ACM चुराने आता है वो सिर्फ ACM चुराता है, क्योंकि उनके पर्टिकुलर लोग होते हैं बने हुए जहाँ उन्हें बैटरी बेचनी है और उनको ACM बेचना है। तो मैंने कहा अच्छा जी ये भी बढ़िया, मतलब चोरी भी एकदम कायदे से मैं इसका धंधा करता हूँ, इसका ही करता हूँ। तो ये यार कहानी। फिर वो 4000 का बैटरी का लगवाई और वो फटका तो ऊपर के पड़ता ही पड़ता जा रहा है, पहले चालान पे चालान, फिर बैटरी का फटका, दिन खराब चलने लगता है। So यार that's it for this video. I hope you like the video. Please like, share and subscribe और जो ही वीडियो देखते रहें और अपने कुछ कमेंट्स, अगर आप कुछ चीज़ें याद आती हैं, आपके साथ भी कोई एक्सपीरियंस होता है, आपका भी लेटेस्ट कोई चालान हुआ है तो ज़रूर बताएं, और कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने कितने रुपए दिए, या फिर आपने चालान कोर्ट से भरा है और कोर्ट से भरा तो कैसे माफ़ कराया, लोक अदालत गए थे कि आप, जो भी हो, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।